नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं विजयलक्ष्मी राठौड़ आपके सामने उपस्थित हूँ। विषय हिंदी और कक्षा 10 नहीं, आप यहाँ कक्षा 6 करेंगे। कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 3 नादान दोस्त, जिसका अंतिम भाग ठीक है ना, जिसका अंतिम भाग नादान दोस्त के हम प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, आपने इस कहानी को पढ़ा और निश्चित रूप से आपको मजा आया होगा इस कहानी को पढ़ने में, क्योंकि ये कहानी बच्चों से जुड़ी हुई है, बच्चों की बातों से जुड़ी है, बच्चों की जिज्ञासाओं से जुड़ी है और निसंदेह आपके मन में भी इस तरह के कई प्रश्न आते होंगे। प्रश्न संख्या 1, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी, दाना पानी मांगकर कॉर्निक्स पर क्यों रखे थे? केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मांगकर चिड़िया के बच्चों के लिए रखे थे, क्योंकि उन बच्चों को ये था कि अंडे से जब बच्चे निकलेंगे तो निश्चित रूप से उनको वहां धूप लगेगी। हो सकता है कि उस खुरदरे आंगन में वो सुरक्षित महसूस ना हो, तो उन्होंने चिथड़ा रखा, धूप से बचाने के लिए टोकरी रखी और दाना पानी की व्यवस्था चिड़िया के बच्चों के लिए की। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के चक्कर में नादानी की, क्योंकि बच्चे ना समझते, उनको ये बात नहीं पता थी कि चिड़िया इंसान के हाथ लगने पर अपने अंडों को सेती नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कहानी के आधार पर कि केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के उपाय में नादानी कर दी। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? किस तरह के सवाल उठते थे? देखिए, कल आपको मैंने बताया था अंडे कैसे होंगे, अंडे कितने होंगे, उनमें से बच्चे कब निकलेंगे, कितने बच्चे निकलेंगे, उनके पर पहले आएंगे क्या? ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न उनके मन में उठते थे। वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? बच्चों, उनके माता पिता को उनके लिए अवकाश नहीं था। पिताजी सदैव अपने ऑफिस के काम में बिजी रहते थे, माताजी घरेलू काम में बिजी रहती थी। तो बच्चों के मन में जो स्वाभाविक जिज्ञासाएं थी, इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। इसलिए वो दोनों आपस में ही एक दूसरे से प्रश्न करके, ठीक है, सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मां के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल गए? मां के पूछने पर दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर मिलने का कारण क्यों नहीं बताया? देखिए, पहले इस प्रश्न का उत्तर देंगे अपन कि मां के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर चिड़िया के अंडों की हिफाजत के लिए निकल गए और मां के पूछने पर दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर मिलने का कारण इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह दोनों क्या करना चाहते थे? एक दूसरे की रक्षा करना चाहते थे। क्योंकि जैसे ही मां को यह पता चलता कि वह अंडों की हिफाजत के लिए गए हैं, तो मां के द्वारा उनको डांट भी पड़ सकती थी और दोनों ही इस क्या कह सकते हैं ना, शैतानी में शामिल थे। इसलिए दोनों ने बाहर निकलने का कोई कारण उनको नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा है, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? ठीक है, हम इसे देंगे बच्चों की नादानी, ठीक है, और हम ये भी दे सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं नादान। देखेंगे आगे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो
क्या अनुमान लगाते और क्या करते। केशव और श्यामा ने अंडों के विषय में कई तरह के अनुमान लगाए, जैसे अंडे कितने होंगे, अंडे से बच्चे कैसे निकलेंगे, क्या पहले उनके पर आएंगे, चिड़िया उनका पालन पोषण कैसे करेगी। इस तरह के प्रश्न उनके मन में आए। और प्रश्न दूसरा क्या है कि यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते। आप भी बच्चे हैं, आपकी भी जिज्ञासा होती। तो बच्चों, आपके मन में जो प्रश्न आता है इसको आप स्वयं करेंगे यहां से, अगर आपके क्या प्रश्न होते वहां। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अनुमान और कल्पना का प्रश्न। पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहां गई होंगी। इस पर अपने दोस्तों से मिलकर बातचीत कीजिए या करो। पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी। दोनों ही चिड़िया को ये पता चल गया कि यहाँ पर हमारे दिए गए अंडे सुरक्षित नहीं हैं, ये जो बच्चे हैं थोड़े नादान हैं, और भविष्य में ऐसा ना हो तो वो दोनों ही चिड़िया वहां फिर कभी नहीं दिखाई दी। इस पर अपने दोस्तों से मिलकर सिर्फ आपको बातचीत करनी है, इस प्रश्न को आपको कॉपी में नहीं करना है। देखेंगे, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे, बहुत कुछ जानना चाहते थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कुतूहल महसूस होता है। ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो, बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। यहाँ पे भी बच्चों आप स्वतंत्र हैं, यहाँ पर आप अपनी कोई कंडीशन बता सकते हैं कि हो सकता है आप अपनी चॉइस के अनुसार प्रकृति को लेकर उत्सुक होते हो सकता है कंप्यूटर को लेकर, ठीक है, हो सकता है इंटरनेट को लेके, हो सकता है मोबाइल को लेकर, इसी के साथ कोई अन्य विषय भी हो सकता है जिन्हें आप क्या करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और वो प्रकृति या पशु पक्षी किसी से संबंधित हो सकता है। देखेंगे इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है, निश्चित रूप से गर्मी के दिनों की चर्चा है। यदि सर्दी या बरसात के दिन होती तो क्या क्या होता, अनुमान करो, अपने साथियों को सुनाओ। आपने देखा कि गर्मी में माँ ने क्या किया, बच्चों को धूप में नहीं जाने के लिए अपने पास ही सुलाया है, ठीक है, और साथ में उनके हवा करने के लिए पंखा चल रही है। तो निश्चित से बच्चों अगर सर्दी होती तो माँ बच्चों को अपने पास रखती, साथ ही उनको पंखा झलने की जगह क्या हो सकता था, हम कह सकते हैं कंबल उड़ाकर सुलाती। हो सकता है कि बच्चों को धूप में सुलाती, है ना, हल्की धूप जहाँ होती है हम दरी और चटाई लेके सो जाते हैं। उसके साथ ही आपने देखा होगा कि बरसात में, अगर ये बात बरसात की होती तो निश्चित तौर पर माँ बच्चों को बाहर जाने के लिए मना करती कि बाहर भीग जाएंगे आप, ठीक है, और बच्चों को अपने साथ रखती, उन्हें बाहर नहीं जाने देती। अच्छा, बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते, हालांकि यहाँ पे किसी जिद का वर्णन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बच्चे अपने साथ क्या करते, पानी से बचने के लिए एक छाता रखते, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी गुंजाइश हो सकती थी। नेक्स्ट देखेंगे हम भाषा की बात। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यह रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी, अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों ऐसे विशेषणों को क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे के हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। देखिए बच्चों, मैं आपको 2 बताती हूँ और 2 आप स्वयं करेंगे। जैसे लंबा लड़का,
काली मैना। ठीक है, अब आप देख रहे हैं लंबा, काली, ये क्या है, गुण है किसी के। तो ये दो उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। आप यहाँ क्या कहा गया है, तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य भी बनाओ। अब वाक्य कैसे बनाओगे, वह लंबा लड़का आ गया, पेड़ पर काली मैना बैठी है। आप यहां से क्या करेंगे, उदाहरण को समझते हुए गृह कार्य करेंगे। देखेंगे आगे, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर चिन्ह लगाओ। बच्चों, आप सभी जानते हैं विराम चिन्ह होते हैं कई तरह के, जैसे कि आपने देखा होगा अल्प विराम, ठीक है, जिसे कि हम कॉमा कहते हैं थोड़े से विश्राम के लिए, अपूर्ण विराम, ठीक है, इसके साथ ही आपने देखा है पूर्ण विराम, आपने देखा होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमें यहां दिए गए इस गद्यांश में क्या करना है बच्चों, कि विराम चिन्ह जब नहीं लगे हैं तो इन विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। उसी समय खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, 11 बज चुके थे, विराम, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले कहिए, इसके आगे बच्चों आएगा कहिए के आगे, वहां अपने पास स्थान नहीं है, अपूर्ण विराम, महीने पड़े रहे और भूख न लगे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी नहीं, हाँ यहां देखेंगे कहिए, क्या दूं, क्या दूं, भूख लग आई ना, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, आपका नहीं मोटेराम, अबे क्या कहता है, यहां किसी साधु से कम है, चाहे महीने पड़े रहें और भूख ना लगे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूं तो क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपको इस गद्यांश पर विराम चिन्ह लगाने हैं। देखेंगे, श्यामा मां से बोली, मैंने आपकी बात सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग मां के लिए, आपकी का प्रयोग मां के लिए हुआ है और मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए हुआ है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि लंबा, देखिए उन्होंने यहां जो उन्होंने शब्द आया है देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम का है, और आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी शब्द वापस और चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूं, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं, मैं और आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। इस तरह से बच्चों यह प्रश्न हुआ अपना, जो कि किसका था, सर्वनाम का था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन,
केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में आपके पास क, ख, ग, घ और अंग, ये जो वाक्य आए हैं बच्चों, इसमें आप देखेंगे कि ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने, उठने की क्रिया कैसे संपन्न हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषण का वाक्य में प्रयोग करो। देखिए बच्चों, आपने देखा कि केशव जो यहाँ पे जो कह रहा है वो झुंझलाकर कह रहा है, सूरत को बनाकर कह रहा है, घबराकर कह रहा है, टिकाकर कह रहा है, गिड़गिड़ाकर कह रहा है। आपको भी क्या करने हैं, वाक्य बनाने हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको 2 वाक्य बता देती हूँ और 3 वाक्य आप स्वयं गृह कार्य में करें। देखिए, केशव ने रोनी सूरत बनाकर बोला, ठीक है ना। केशव की जगह अपन कोई दूसरा और उदाहरण ले लेते हैं ना। जैसे देखेंगे, हाँ, यहाँ पे केशव और श्यामा के उदाहरण है, जैसे देखते हैं, ठीक है। माँ ने झुंझलाकर बोला। जो कुछ भी बोला डैश डैश डैश, ठीक है। अब देखेंगे, केशव घबराकर उठा, तो हम कह सकते हैं दीदी घबराकर उठ गई। इस तरह से बच्चों आपको क्या करने हैं, शेष वाक्य बनाने हैं। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, कुछ करने को। गर्मियां या सर्दियों में जब तुम्हारी लंबी छुट्टी होती है, बच्चों अभी तो बिना गर्मी और सर्दी के भी आपकी काफी लंबी छुट्टियां कोरोना की इस महामारी की वजह से भी हो गई है, तो तुम्हारा दिन कैसे बीतता है। कुछ तो आप उन दिनों करते होंगे जब आपकी छुट्टियां होती है, और जब आपके स्कूल रेगुलर चलते थे तो आपको पता है आपकी जब गर्मी की छुट्टी होती थी और साथ में आपको सर्दी की जब छुट्टी मिलती थी तो ये बड़ी प्रसन्नता का आपके लिए कारण होता था। अपनी बुआ या किसी और को एक पोस्ट कार्ड या अंतरदेशीय पत्र लिखकर बताओ। क्या बताना है उस पत्र में, आपको पत्र में बताना है कि तुम्हारा दिन कैसा बीतता है। आपको क्या करना है, आपको अपने दिन के बारे में बताना है कि आदरणीय बुआ जी, मैं इन दिनों, देखिए क्या है, मैं इन दिनों मेरी छुट्टियां हैं और मैं घर में रहकर अभी कुछ घरेलू कार्यों में रुचि ले रहा हूँ, साथ ही मैं अपनी कुछ हॉबी के काम भी करता हूँ। मैं अपने दादाजी दादी जी का काम में भी हाथ बटाता हूँ, सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ। ये सारा रूटीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आपकी याद आती है, आप जल्द ही हमारे साथ आएं। मैं कुछ दिनों बाद पापा के साथ आपसे मिलने आऊँगा। तो इस तरह से आप अपनी खुद की भाषा में एक छोटा सा पत्र किसको लिखेंगे, लिखा है यहाँ पर अपनी बुआ या किसी मौसी या रिश्तेदार को लिख सकते हैं। इसी के साथ बच्चों आपका यह चैप्टर पूर्ण होता है। हम अपनी नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।